हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध के सुविचार और अनमोल विचार। भगवान बुद्ध अपने भिक्षु संघ को एक कहानी सुनाते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, जीवन मुक्त है, बुद्धों को कष्ट कहाँ होता है। जीवक की एक कहानी भगवान बुद्ध अपने भिक्षु संघ को सुनाते हैं। एक दिन देवदत्त ने यह प्रण कर लिया था कि हम भगवान बुद्ध यानी तथागत की जान ले लूंगा और उनकी हत्या कर दूंगा। गृद्धकूट पर्वत से एक चट्टान उसने भगवान बुद्ध के ऊपर खिसका दी और उसके पर्वत के शिखरों से वह चट्टान टकराने से अनेक टुकड़े हो गए और एक टुकड़ा शाक्यमुनि यानी भगवान बुद्ध के पैर के अंगूठे में आ लगा और भगवान बुद्ध के पैर के अंगूठे से खून बहने लगा और भगवान बुद्ध के घाव हो गया। वह फरसे से लगे घाव की तरह दिख रहा था, जैसे कि भगवान बुद्ध का अंगूठा काटा गया हो। इस तरह से भगवान बुद्ध के अंगूठे के घाव पड़ गया था। इसके बाद शास्ता यानी भगवान बुद्ध ने जीवक के पास ले चलने की सलाह दी। तब भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं से उन्हें लेकर जीवक के आम्र वन पहुंचे। तब वहां जीवक राजगृह के प्रसिद्ध वैद्य था और बुद्ध का भगवान बुद्ध का भक्त भी था। उसने अंगूठे पर तीक्ष्ण मलहम पट्टी लगाकर शाक्यमुनि यानी भगवान बुद्ध से यूं कहा, भंते, मुझे राजगृह में अन्य मरीजों को देखने जाना है और उन्हें देखकर आता हूँ। तब तक यह पट्टी बंधी रहने दो। ऐसा कहकर वह चला गया, लेकिन मरीज देखते देखते उसे देर हो गई और वह शास्ता यानी भगवान बुद्ध के पास आना चाहता था, पर नगर के सभी द्वार बंद हो कर दिए गए थे। तब वह भगवान बुद्ध के पास नहीं जा पाया और उसने विचार किया कि हे भगवान, मैंने बहुत गलत कर दिया और शास्ता की पट्टी खुलने का समय हो गया। अगर मैं पट्टी नहीं खुली तो उन्हें रात भर बहुत दर्द होता रहेगा। उधर शाक्यमुनि यानी भगवान बुद्ध ने आनंद इस तीव्र को बुलाया और कहा, आनंद, जीवक ने कहा था कि वह इस समय तक आ जाएगा, पर लगता है नगर के द्वार बंद हो जाने के कारण वह यहाँ पर नहीं आ पाया। मेरे अंगूठे की पट्टी खोल दो। इसके बाद आनंद ने तथागत भगवान के अंगूठे की पट्टी खोल दी और भगवान बुद्ध का घाव सूख चुका था। उधर जीवक सुबह सुबह शाक्यमुनि यानी भगवान बुद्ध के पास आ पहुंचा। वह वहां पर भगवान बुद्ध के पास पहुंचकर उसने पूछा, भंते, क्या शरीर में तकलीफ हो रही है। तब शाक्यमुनि यानी भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, जीवक, जिस दिन से बुद्धि लाभ प्राप्त किया है उस दिन से मुझे न कोई दुख होता है और ना ही तकलीफ होती है और ना ही कोई कष्ट होता है और ना ही कोई पीड़ा होती है।